मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ये शहर पिछले कुछ सालों में अवैध मादक पदार्थ और ड्रग्स का एक बड़ा अड्डा बन चुका है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, मगर क्या इसके पहले प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को माफिया के फलने फूलने की भनक नहीं थी? आखिर इंदौर क्यों ड्रग्स माफिया के निशाने पर आ? कैसे इतने बड़े स्तर पर यहां पर ड्रग्स को खपाया और लाया जाता रहा? इंदौर शहर में ड्रग्स को खपाना इतना आसान क्यों है? IBC 24 की टीम ने इस तरह के कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए पड़ताल की प्रयास किया। इंदौर शहर, जिसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, इस शहर ने ऐसे कई कमाल किए जिसे देश और दुनिया ने सराहा। मगर नशा माफिया इसी बीच शहर में अपना भविष्य तलाशने लगे। मुंबई की तरह इस शहर को भी नशे का हब बनाने की साजिश रची जाने लगी। मगर पुलिस की मुस्तैदी ने पहले 70 करोड़ की MDMA ड्रग्स का खुलासा किया, फिर एक के बाद एक माफिया गैंग का पर्दाफाश, जिसके तार अंडरवर्ल्ड तक जुड़े। अभी भी हर लेवल पर पुलिस जांच कर रही है ताकि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी माफिया बेनकाब हो सकें। इस गैंग की जो जड़ें हैं, इस गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, आसपास के कई राज्यों तक फैले हुए हैं। इनके जो गिरोह से जुड़े हुए जो सदस्य थे, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, आसपास के कई राज्यों में इनके गिरोह का पता चला है। तो उन सभी लोगों पे पुलिस की निगाह है। पुलिस आने वाले दिनों में उसमें और कार्रवाई करेगी। 70 करोड़ की MDMA ड्रग्स के खुलासे के बाद से ही बार बार एक ही सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इंदौर में ड्रग्स व्यापार इतना आसान क्यों है? दरअसल इंदौर की देश के 3 बड़े राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी है। पहला, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इंदौर से 684 किलोमीटर पर है। मुंबई से सेंधवा बड़वानी होते हुए इंदौर आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरा, राजस्थान, जो कि इंदौर से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। नीमच और मंदसौर वाले इलाके भी पास हैं, जहां पर अफीम की खेती होती है। इसलिए भी ये कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहीं से ड्रग्स माफिया एंट्री करते हैं। तीसरा, गुजरात, जो कि इंदौर से 568 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश की झाबुआ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से गुजरात शुरू हो जाता है। यहाँ अवैध शराब और ड्रग्स माफिया की खास कनेक्टिविटी है। इसके अलावा इंदौर शहर उभरता हुआ देश का बड़ा एजुकेशन हब है, जहाँ इंदौर के आसपास और अन्य जिलों के राज्यों से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, जिन्हें नशे के दलदल में फंसाने की साजिश आसानी से रची जा सकती है। इंदौर शहर में 50 से ज्यादा डिस्को और पब हैं, जहां बड़ी मात्रा में ड्रग्स को खपाया जा सकता है। हाल ही में पकड़ाई प्रीति जैन यानी कि ड्रग्स वाली आंटी ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उसका बेटा यश जैन पब के अंदर ही ड्रग्स खपाता था। इंदौर शहर के ड्रग्स माफियाओं के मुंबई, राजस्थान और गुजरात के बड़े ड्रग्स माफियाओं से सीधे कनेक्शन है। पुलिस गिरफ्त में आए ड्रग्स माफियाओं ने यह कबूला है कि इंदौर में पिछले 7 से 8 सालों से अवैध व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि हर तरीके से इंदौर में कनेक्टिविटी आसान है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो या ट्रेन। पुलिस इस मामले में पूरी तरह से सक्रिय है और मुख्य तौर पर ड्रग के खिलाफ जो अभियान है, ये हमारा पूरी तरह से जारी रहेगा। इसी तरह से उत्साह के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ, और इसके पकड़े जाने से निश्चित तौर पे आने वाले समय जो ड्रग से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो युवाओं के इसमें दुष्चक्र में फंसने की घटनाएं, उसमें काफ़ी भारी गिरावट आएगी। नशे का ये कारोबार शहर में काफी साल से फल फूल रहा है। पकड़े गए आरोपियों ने इस बात का खुलासा किया है। ऐसे में पुलिस के सामने कई चैलेंज भी हैं, मगर इंदौर पुलिस ने भी ठान लिया है, देश के कोने कोने में माफिया के ठिकानों का पता लगा रही है, ताकि नशे के हर बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। और रवि हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इंदौर से सीधे हमारे सहयोगी। रवि, ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, रिपोर्ट हमने दिखाई, 3 राज्यों की कनेक्टिविटी इसका इकलौता जरिया हो सकता है, या चूंकि यहाँ कंजम्पशन भी ज़्यादा है, यहाँ एक मेट्रो कल्चर भी तेज़ी से पैर पसार रहा है, यहाँ यूथ को टारगेट करना आसान है, क्या ये सारी वजह मिलकर ये एक बड़ा गढ़ बन चुका है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो तीनों वजह रही हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रही हैं कि इंदौर शहर में जो ड्रग्स की खपत है
वो तेज़ी से बढ़ी है और ड्रग्स माफियाओं ने तेज़ी से अपने पैर यहाँ पर पसारे हैं। क्योंकि अगर इंदौर शहर की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर शहर एक ऐसा शहर है जिसने बहुत तेज़ी से पश्चिमी सभ्यता का अपनाया है और यहाँ पर जितने भी नए कल्चर रहे हैं उनको अडॉप्ट करते रहे हैं। समय समय पर यहाँ पर बड़े पब्स खुलते रहे हैं, नए रेस्टोरेंट खुलते रहे हैं और जितने भी मेट्रो सिटीज़ के जो नए कल्चर्स होते हैं उस नए कल्चर्स को ये शहर बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है। और उसी का कारण रहता है कि जब एक कूल बनने वाली युवाओं में जब जद्दोजहद लगती है तो वो सही और गलत का फ़र्क करना भूल जाते हैं और इसी का फ़ायदा जो है ये ड्रग माफिया उठाते हैं। हमने देखा है कि जिस तरीके से इंदौर शहर की कनेक्टिविटी की हमने अभी बात की है कि इंदौर शहर ही क्यों ये गढ़ बना, इंदौर के आसपास के कई सारे ऐसे ज़िले हैं या मध्य प्रदेश के अन्य ज़िले क्यों ऐसे ड्रग्स के गढ़ नहीं बन पाए जहाँ पे 70 करोड़ जैसी एमडी ड्रग पकड़ाई और इतना बड़ा ड्रग्स स्कैंडल का खुलासा हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर शहर में चूँकि एजुकेशन हब है, यहाँ पे आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं जो कि पूरे भारत में ऐसे दो संस्थान जो दोनों एक साथ हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण जो हैं वो मिलकर यहाँ पर एक बड़ा इनके लिए एक व्यापार और एक बड़ा बाज़ार पैदा करते हैं जो कि इन ड्रग्स खपाने वाले, ड्रग्स के अवैध व्यापार करने वाले जितने भी ड्रग माफिया हैं उनके लिए एक बड़ा रास्ता पैदा करते हैं। जिस तरीके से राजस्थान से सीधे कनेक्टिविटी हुई है, गुजरात से सीधे कनेक्टिविटी है, क्योंकि जो 70 करोड़ का एमडी ड्रग्स पकड़ाया था वो गुजरात के गुजरात के अहमदाबाद की अगर बात करें तो वहाँ से उसका कनेक्शन निकला है, हैदराबाद से उसका अलग कनेक्शन निकला है और राजस्थान से भी इसकी सक्रियता मिली है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कई सारी कनेक्टिविटी और एक ईजी टास्क जो है जो ड्रग माफिया हैं उनके लिए यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि इंदौर शहर में तकरीबन 50 से ज़्यादा पब हैं और लगभग सभी पब्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रीति ड्रग्स वाली आंटी और प्रीति जैन पकड़ाई थी उसके लड़के ने यहाँ पर युवाओं को अपना टारगेट बनाना शुरू किया था। हाई प्रोफाइल जो लड़के लड़कियाँ होते थे उन्हें एक बार दो बार ये ड्रग्स फ्री में देते थे और जब वो एडिक्ट हो जाते थे तो उन्हें अपना ग्राहक बना लेते थे। तो ऐसे ही अगर बात करें तो जो अभी मुंबई कनेक्शन निकला है, गुजरात कनेक्शन निकला है, इसमें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने निकल कर आया है। तो रवि, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी तक एक आंटी के पकड़ में आने के बाद में उसके कनेक्शंस को खंगालने पर इतना बड़ा नेटवर्क पता चला है, लेकिन ऐसे तमाम स्पॉट्स होंगे जो अब भी हिडन है क्योंकि वो दिन वो तस्वीरें नहीं भुला सकते कि होम डिलीवरी तक नशे की हुई लॉकडाउन के दरमियान। तो सतत निगरानी और मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसको लेकर भी पुलिस का प्लान है या केवल जो सूत्र मिल रहे हैं उन्हीं तक पुलिस पहुंच पाई है? बिल्कुल, देखिए ये ड्रग्स के जो मुहिम IBC 24 ने शुरू की है इसके पहले से लॉकडाउन के दरमियान से हम लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और लगातार उन स्पॉट्स पर जाकर हमने इन खबरों को बनाया है जहां पर अवैध तरीके से ये मादक पदार्थ बिकते हैं और उस पर ही पुलिस ने कई कार्रवाइयाँ भी की हैं। और इसी का असर रहा है कि वे छोटी छोटी जगह जहाँ पर किराने की दुकान की बात कर ले, पंचर की दुकान बना ली जाए, पान की दुकान, जहाँ से ये अवैध ड्रग्स बिकते थे वहाँ पर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के बाद से ही जितने भी अवैध ड्रग्स माफिया है जो छोटे स्तर पर इंदौर शहर को ड्रग्स की गंदगी में धकेलने का काम कर रहे थे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। और कहीं ना कहीं अब जो निचले स्तर पर फिलहाल ये जो चीज़ें बंद हुई हैं उसके बाद पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि इसकी कनेक्टिविटी और इसके कनेक्शन को तोड़ा जाए। इसलिए जो बाहर राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की अगर हम बात करें और मुंबई की बात करें जहाँ से ये कनेक्टिविटी होती है, जहाँ से ये लोग माल लाते हैं और इंदौर शहर में बेचते हैं, उस पर प्रहार किया जाए, इसकी जड़ पर प्रहार किया जाए ताकि जो युवाओं में जहर घोला जा रहा है, जो नई उम्र के युवाओं में जहर घोला जा रहा है, उसको खत्म किया जा सके। जी चलिए, तो देखना होगा कि क्या और किस तरीके से ये पुलिस भी आगे लेकर जाती है, क्योंकि IBC 24 का इस मुहिम चलाने का मकसद ही है कि युवा पीढ़ी इसकी चंगुल से निकल सके। इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाने की आवश्यकता है, पुलिस की तरफ से भी उसमें एक्शन की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए।